नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको मुंडकोपनिषद के बारे में बताऊंगा। मुंडकोपनिषद यह 5वां चैप्टर है, उपनिषद का 5वां उपनिषद है। और इससे कंफ्यूज ना होए, जो छठा चैप्टर है उसका नाम मांडुक्य उपनिषद है और जो मैं अब बता रहा हूं वो मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद, तो ये मुंडकोपनिषद है। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें मेन कई बातें बताई गई है, जैसे कि परा और अपरा विद्या के बारे में बताया गया है। फिर जो अपरा विद्या होती है, कर्मकांड जो होते हैं अपरा विद्या, वो उनकी निरर्थकता बताई गई है कि वो कैसे निरर्थक होते हैं। मतलब उनमें ज़्यादा समय वेस्ट करना या फिर उनमें ज़्यादा भोग विलास करना कैसे निरर्थकता की तरफ ले जाता है। और तीसरा फिर इसमें बताया गया है कि विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मतलब उस ईश्वर से ही सब कुछ कैसे उत्पन्न हुआ है वो सब बताया गया है। उसके बाद प्रणव द्वारा उसी को ही जानो। प्रणव एक ओंकार शब्द है, ईश्वरीय शब्द है जो स्तुति के लिए ईश्वर की सबसे अच्छा होता है। तो ओम जो है, ओम के द्वारा उसी को जानो, ईश्वर को जानो, ये बताया गया है। फिर संसार रूपी वृक्ष के दो पक्षी बताए गए हैं, जिसमें एक दृष्टा होता है और एक भोक्ता होता है। दृष्टा तो ईश्वर होता है और जो भोक्ता होता है वो जीवात्मा होता है। अब लास्ट जो इसमें बताया गया है वो बताया गया कि ब्रह्मा के ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है। भाई उसके सारे शोक पाप तर जाते हैं और उसका जीवन अमृत हो जाता है। तो ये सब बताया गया है, वो किस प्रकार मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है, ये सब बताया गया है। तो एक एक करके इन चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे। बहुत अच्छा है ये, इसमें प्योर आध्यात्मिक चीज़ दी गई हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारे वेद हैं और जो ब्रह्म विद्या है, वेदों में दो प्रकार सारी विद्या है, परा विद्या भी है, अपरा विद्या भी है। परा विद्या मतलब हो गया आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या में यही ईश्वर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और आत्मा से रिलेटेड चीज़ें और सृष्टि निर्माण से, ये सब चीज़ें इसमें आध्यात्मिकता में आ गई है। और जो दूसरी है वो अपरा विद्या हो गई। वो जैसे कि खेती करना, युद्ध कैसे लड़ना होता है, चक्रवर्ती सम्राट कैसे होते हैं और राज्य का मैनेजमेंट कैसे करना होता है, ये सब इसमें अपरा विद्या में आ गया। तो वेदों में दोनों विद्या है, परा विद्या भी है, अपरा विद्या भी है। और जैसा कि मैंने बताया, उपनिषद एक रहस्यमय विज्ञान है। ये सबको नहीं, जो इसका योग्य होता है उसको बताया जाता है। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चली आई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए थे, ईश्वर थे, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। ईश्वर ने फिर वो वेदों का ज्ञान दिया 4 ऋषियों को। फिर ब्रह्मा जी के पास आया, उसके बाद अथर्वा के पास आया, फिर अंगीर के पास आया, फिर सत्यवाहक के पास आया। ये कुछ एक नाम दिए गए हैं इस उपनिषद में। ये कुछ एक नाम इसलिए दिए गए कि जस्ट बताने के लिए कि भाई जो आचार्य शिष्य परंपरा थी वो चलती आ रही थी, जिसमें ब्रह्मा का ज्ञान दिया जाता था और योग्य लोगों को दिया जाता था। तो इसमें एक सौनक नाम का जिज्ञासु हुआ है। सौनक नाम का जिज्ञासु ये अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं और अंगिरा ऋषि के पास जाकर यही पूछते हैं कि हे भगवान, किसके जानने से यह सब कुछ जाना जाता है। मतलब मैं किस चीज़ को जानूं जिसके जानने से यह सब कुछ जाना जाए, मतलब इस संसार के बारे में, मेरे बारे में, और ये सब जो भी मेरे को दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, इन सब के बारे में मैं जान जाऊं। तो इसके उत्तर में अंगिरा ऋषि क्या बोलते हैं वो देखिए आप। अंगिरा ऋषि इसमें बताते हैं कि परा और अपरा विद्या 2 प्रकार की विद्या होती है।
ब्रह्मज्ञानी लोग इन दो प्रकार की विद्याओं को जानते हैं, लेकिन जो परा विद्या की बात है कही है, जिसके द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, इसमें मेन जो विद्या बताई गई है वो परा विद्या बताई गई है, जिसमें ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तो हमको आध्यात्मिकता की तरफ जाना है, और जो अपरा विद्या है वो हमको भौतिकतावाद के पास लेके जाता है। लेकिन भौतिकतावाद भी जरूरी है, लेकिन उसमें ममता का भाव और उसमें भोग विलास में हमें नहीं पड़ना, केवल वो हमारे थोड़े से भोग के लिए है, हमारे जीवन के लिए। जैसे कि ईश्वर ने हमको कई चीज़ें दी गई हैं, मैंने पहले ही बता चुका है उपनिषदों में। जैसे कि हमें धन संपदा दी है, हमें अच्छे वाहन दिए हैं, या फिर हमारा अच्छा माँ बाप संतान ने अच्छी दी है। तो ये हमारे लिए केवल इस संसार में भोग के लिए है थोड़े, उनमें हमें ममता की भाव नहीं रखनी, उनमें हमें अपना लालच नहीं रखना, उनमें हमें अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ मोटे तौर पर। तो भौतिकतावाद भी, डेवलपमेंट भी जरूरी है, हमें विकास भी करना चाहिए, विज्ञान को भी जानना चाहिए, और अपना जीवन निर्वाह के लिए विज्ञान जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो एक लिमिट तक होनी चाहिए सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये है। लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक नॉलेज होना अलग बात है, स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी बात है। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर होगी तो आदमी कहीं पे भी मार नहीं खा सकता, उसकी अंदर की गति ही अलग हो जाती है। तो जैसे जैसे हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आएंगे, तो इससे हमारे अंदर वैसे ही परमात्मा जैसे गुण आ जाते हैं। हमारे अंदर बल, बुद्धि, निडरता और ये सब आ जाते हैं, और दूसरों के पाप को नष्ट करने वाले पाप नाशक बन जाते हैं हम, दुखों को दूर करने वाले बन जाते हैं, दूसरों को सुख देने वाले बन जाते हैं, कल्याणकारी बन जाते हैं। तो ये सारे ईश्वर के गुण जैसे जैसे हम ईश्वर को जानते हैं तो हमारे अंदर भी आते जाते रहते हैं, और आध्यात्मिक ओरा बनता जाता है। और उससे जो सुख शांति मिलती है, आध्यात्मिकता से जो हमें सुख शांति मिलती है, वैसी सुख शांति भौतिकतावाद से नहीं मिलती। क्योंकि भौतिकतावाद से जो सुख शांति मिलती है वो थोड़े टाइम के लिए मिलती है। जैसे कि हमें कोई कहते कि भाई झरने के पास जाना है, हमें बैठना है और घूमने की जगह भेज दे, कुल्लू मनाली भेज दे, तो हम कितने दिन वहाँ पे एंजॉय कर लेंगे? वो क्षणिक भर का सुख है, 10 दिन 15 दिन, फिर 15 दिन के बाद हम बोर हो जाएंगे वहाँ पे। लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप चले जाओगे और ईश्वर का ध्यान करोगे, जप करोगे, तप करोगे, तो उसका एक अलग ही इंटरेस्ट आता रहता है अपने अंदर, और अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वो एक आनंद होता है, वो सुख नहीं होता। सुख और दुख होता है, वो इंद्रियों के विषय होते हैं। सुख और दुख हमको इंद्रियों के से मिलते हैं, जबकि जो आनंद मिलता है वो हमें आत्मा से मिलता है, वो परमानेंट रहता है। और उसका कंपैरिजन बहुत करें तो हम आनंद के कंपैरिजन में सुख दुख कुछ भी नहीं है। तो हमें परा विद्या को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और अपरा विद्या को एक लिमिट तक महत्व देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसमें आचार्य ने फिर ये बात शुरू करने के बाद उसको बताया कि भाई ब्रह्मा के गुण बताए आचार्य ने। तो ब्रह्मा के गुण क्या क्या बताया? वह इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के झमेले में ही फंस रहे हैं, और जैसे कि मूर्ति पूजा टाइप में फंस रहे हैं। आजकल लड्डू गोपाल भी लाने लग गए। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं, फिर कहते हैं कि नहीं मानने को सब कुछ होता है, ना मानने को कुछ नहीं होता। तो अपनी तर्क और बुद्धि लगाएं। मैंने पिछले वीडियो भी निकाले हैं काफ़ी मूर्ति पूजा पे भी, एक मूर्ति पूजा नहीं और भी कई चीज़ें हैं इसमें। जैसे तो इंद्रियों से प्राप्त नहीं होते, ईश्वर को कान से सुना नहीं जा सकता, ईश्वर को आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ये इंद्रियों के विषय नहीं है। अब कई लोग अनहद योग लगा देते हैं, कुछ साउंड छोड़ देते हैं कान में, बोलते हैं कि देखो ये ईश्वर का फीलिंग आ रही है। कुछ आंखें बंद करवाए रखते हैं, लाइट मार देते हैं ज़्यादा, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते देखो ईश्वर की अनुभूति हो रही है, प्रकाश आ रहा है। तो ये सब ईश्वर नहीं है, ये सब एक किस्म की भ्रांतियाँ हैं, और वह इंद्रिय का विषय ही नहीं है। तो ईश्वर को जानने के लिए
केवल और केवल आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। और योगाभ्यास भी ये नहीं आता इसमें, योगाभ्यास में जो बाबा रामदेव कराते कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये योगाभ्यास अलग है। और ये जो योगाभ्यास है अष्टांग योग वाला है, तो उससे आएगा आपको, ठीक है। तो वो भी करना चाहिए, बाबा रामदेव जो बताते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये भी सब करने चाहिए, वो भी अच्छी बात है। वो शारीरिक उन्नति के लिए है, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए, उसमें ध्यान लगाना चाहिए मेन तो, ठीक है। जिसमें जप भी आता है, तप भी आता है, ध्यान भी आता है, फिर धीरे धीरे समाधि की तरफ पहुंचता है आदमी। तो अष्टांग योग की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उसे अपना काम चलाने के लिए इंद्रियों की जरूरत भी नहीं होती। ईश्वर के पास इंद्रियां नहीं होती और उसे अपना काम चलाने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। बस वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और वह गति दे देता है, बस गति से ही सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे। तो और तीसरा बताया है कि ईश्वर जो है वह सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है और एक रस है, यही बात मैं बता रहा हूँ। फिर वह जगत का निमित्त कारण है और वह जगत को बनाने वाला है। तो तीन चीजें होती हैं जो मैंने बताई थी, प्रकृति, जीव, जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा को ही ईश्वर बोलते हैं। तो ये तीनों चीज क्या है, अनादि है, ये शुरू से आई है। जब प्रलय होती है तो जो जीवात्मा होता है और जो सृष्टि होती है वो अपने सूक्ष्म चीज में हो जाती है, सूक्ष्म कणों में हो जाती है बिल्कुल। और जो परमात्मा होता है वो उसमें गति डाल देता है, फिर वो अपने स्थूल रूप में बन जाती है प्रकृति। और जीवात्माएं फिर भोग विलास के लिए आ जाती है, वहां पे अपने कर्म फल भुगतने के लिए आ जाती है। तो ईश्वर किस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति करता है, यह एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इस उपनिषद में, जैसे मकड़ी का जाला। तो जितना भी ईश्वर जो जगत है, तथा जगत में जगत ही नहीं, जगत में जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति दिखाई देती है, रूप दिखाई देते हैं, तो उनको उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही है, ठीक है। जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर के अंदर से जाले निकाल देती है, इसी प्रकार ईश्वर इसमें गति दे देता है सृष्टि में, और ये प्रकृति में सृष्टि बन जाती है स्थूल रूप में, और फिर जीवात्मा आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है उसमें। और बाकी इसमें देखिए ये भी बताया गया है कि कर्म कांड और अपराविद्या की निरर्थकता बताई है। तो यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से कि भाई देखो यज्ञ होते थे, अब यज्ञ में भी कई लोग उलझ जाते हैं, उसमें अपना मान सम्मान के लिए कई लोग यज्ञ करते हैं, कई अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं, और कई लोग यज्ञ दिखावे के लिए करते हैं, कई लोग दान लेने के लिए करते हैं यज्ञ में बहुत ज़्यादा। तो जो अपरा विद्या है और कर्मकांड के लिए जो यज्ञ करते हैं ज़्यादा, उनमें लिप्त रहते हैं, वो लोग परमात्मा की तरफ अग्रसर नहीं होते। तो वो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन वो लोग परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाते, चल पाते। तो देखो यज्ञ करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो मैंने बताया कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मतलब दान दक्षिणा ज़्यादा लेने के चक्कर में या कर्म कांड के चक्कर में फंसने के लिए अगर ऐसा हो रहा है वो, तो फिर वो निरर्थक है, वो चीज़ वो सार्थक नहीं, वो निरर्थक है, उसका करना ना करना फिर व्यर्थ हो जाता है। तो यज्ञ करो, यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा में लीन होकर करो, और बिना किसी इच्छा के और बिना किसी अपने स्वार्थ के, बिना किसी ममता के भाव से यज्ञ करो। अब यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, मैंने यज्ञ की वीडियो भी बताई थी पहले, जैसे दर्श यज्ञ जो अमावस्या पे होता है, पौर्णमास्य यज्ञ पूर्णिमा पे होता है। अभी श्रावण की पूर्णिमा आने वाली है, रक्षाबंधन त्यौहार, तो वो भी उसमें पूर्णिमा पे यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। और श्रावणी पूर्णिमा का अर्थ ही यही है कि उसमें स्वाध्याय करना चालू करे, वेदों का पढ़ना पढ़ाना चालू करे, उसका मेन उद्देश्य यही है पूर्णिमा का। तो
एक होता है चातुर्मास्य यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ ये वर्षा ऋतु में होता है। एक होता है आग्रयण यज्ञ, आग्रयण यज्ञ ये शीत ऋतु में होता है। और अतिथि यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ ये तो दैनिक यज्ञ के पार्ट है, दैनिक हवन के पार्ट है। तो दैनिक हवन भी हमें करना चाहिए। तो इसमें 16 आहुतियों का प्रावधान दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वो भी फॉलो करना चाहिए। अब बताते हैं उपनिषद का, उपनिषद का ही चल रहा है, उपनिषद के बारे में ही बता रहा हूँ मैं भी। और इसमें बताया गया है विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अब 3 प्रकार के मुख्य जीव बताए गए हैं, एक होता है देव, एक होता है साध्य, एक होता है मनुष्य। देव उनको बोलते हैं जो पुराने जन्मों में साधना करके आए हैं और अब जन्म लिया है और उनके अच्छे गुण है तो उनको देव बोलते हैं। साध्य उनको बोलते हैं जो इस जन्म में काफ़ी साधना कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं साध्य। और मनुष्य कौन से होते हैं, जो साधारण गुण वाले होते हैं उनको मनुष्य बोलते हैं। तो ये उच्च कोटि के होते हैं तीनों, देव, साध्य और मनुष्य। फिर ईश्वर पशु पक्षी ये सब भी बनाता है। ईश्वर सब कुछ उत्पन्न करता है तो इसमें श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य ये सब भी उत्पन्न करता है ताकि इस लोक में भी हम खुश रहे और परलोक में भी खुश रहे। परलोक का मतलब इसमें मोक्ष ही बोलेंगे हम, और या फिर दूसरा जन्म बोल सकते हैं, दूसरा जन्म लेने के बाद आए तो खुश रहेंगे। तो ऐसा है कि जो विराट पुरुष है, ईश्वर है, वही सब कुछ उत्पन्न कर रहा है। पंच महाभूत भी उसी ने ही उत्पन्न किए हैं, हमारा शरीर भी उसी ने ही उत्पन्न किया है। ठीक है, तो चलाने वाला आत्मा है, लेकिन आत्मा के पीछे भी परमात्मा है जो हमको चला रहा है। तो हमारे सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों के पीछे जो भी हम देखते हैं उसके पीछे ईश्वर है। अब देखिए, ईश्वर को प्राप्त होने के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए। तो ईश्वर कब प्राप्त होएगा, कैसा वातावरण होना चाहिए, उसके लिए ब्रह्म विद्या में श्रद्धा रखनी होती है। श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को नहीं हो पाती, इंटरेस्ट नहीं बन पाता, लेकिन जिनका बनता है उनको बनाने चाहिए और आगे की तरफ अग्रसर होना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक अगली स्टेज पे जाता है आदमी आध्यात्मिकता में। ऐसे ही सकाम कर्म में प्राप्त फलों की जांच करके उनकी अस्थिरता को जान ले। भाई जो अपन सकाम कर्म करते हैं, जिनमें हम इच्छा रखते हैं, ममता का भाव रखते हैं, उनके फलों की जांच कर ले। भाई मैं ऐसा करूँगा, ऐसे भावना रखूँगा मन में और ये फल मिलेगा, और ये फल कितने टाइम के लिए मिलेगा और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, तो ये जाने। उसके बाद वैसे हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, ये बताया गया है, मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताया। निष्काम कर्म मतलब बिना स्वार्थ के, बिना ममता के भाव से, और सबके लिए कल्याणकारी सोचकर, परोपकारी सोचकर, अच्छा सोचकर वो कार्य करना चाहिए। हम जितने भी देखिए सन्यासी, योगी योग देखते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं, सबके लिए करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। अब जैसे बाबा रामदेव है, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और पंचकर्मा में, इन सब में मतलब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। निष्काम कर्म कर रहे हैं और सबके भले के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया जस्ट मैंने, इसमें और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे फिर तीसरा आ गया, वैराग्य वाला होता हुआ भली भांति समझ ले कि ईश्वर प्राप्ति का साधन सकाम कर्म नहीं है। तो इसमें यही बताया गया। अब वैराग्य प्राप्त, अब वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, विवेक से। विवेक से वैराग्य प्राप्त होता है और निरंतर अभ्यास से हम लोग योग की सीढ़ी में आगे बढ़ते हैं। अब विवेक कैसे आता है, जब हम सत्य भाषण सुनते हैं, अच्छे सत्संग सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो उससे हमारे अंदर विवेक आता है। विवेक से फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य मतलब छूट जाना, बंधनों से छूटना, ये होता है वैराग्य। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य वाले को भली भांति जान लेना चाहिए, जो हम सकाम कर्म करेंगे वो ईश्वर प्राप्ति के साधन नहीं है, इसमें क्लियर लिखा है। फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ, जो वेद को जानने वाला है और जो ब्रह्मा के गुणों को जानने वाला है, जो ब्रह्मनिष्ठ है,
उस गुरु की सेवा में आदर पूर्वक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए उपस्थित होवें। तो एक अच्छे गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु अच्छा हो, वेद का पढ़ाने वाला हो, ऐसे नहीं जो आजकल अपन देखते हैं चमत्कार बताने वाले या फिर हाथ देखने वाले, फलित ज्योतिषी देखने वाले, ठीक है, या फिर एक्टिंग ज़्यादा करने वाले, सिर पे माथे पे बबूत लगा ली और लगा लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, बड़े बड़े वो पहन लिए, बोलो भाई भाई पापा तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, हमें तो वेद का ज्ञान। तो इसके लिए आपको मैं प्रीफर करूँगा कि दर्शन योग महाविद्यालय है, जिसमें सारे गुरु ब्रह्मनिष्ठ बहुत अच्छे हैं, वेद के जानने वाले हैं और दर्शनों के जानने वाले हैं। ये रोजड़ में भी है गुजरात में, और सुंदरवन रोहतक में भी है। सुंदरवन जगह है एक, वहाँ पे रोहतक में भी खुला है ये, और भी इसकी कई ब्रांचें खुल रही है। तो आप इनको ऑनलाइन भी देख सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ईश्वर के गुण भी बताए गए थे इसमें, जो मैंने बताया कि भाई वह महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बुद्धि और इंद्रियों से परे है, उसको ज़्यादा बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता। अब जो ज़्यादा, देखो ज्ञान होना जरूरी है तभी हम ईश्वर को, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है। लेकिन ज़्यादा बुद्धि का यूटिलाइजेशन से भी हम ईश्वर को नहीं जान सकते। मेन तो ध्यान से और आत्मा में प्रतिबोध जब होता है, आत्मा में, जो मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, आत्मा की तरफ जाना मतलब इसको बोलते हैं प्रतिबोध होना। तो आत्मा की तरफ हम जाएंगे, आत्मा का विकास करेंगे ध्यान लगाकर, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर को विकार रहित कहा गया है, सर्वव्यापक कहा है, जन्म नहीं होता ईश्वर का, यह पवित्र है, प्राण रहित है, मन रहित है। ईश्वर में प्राण भी नहीं होता, मन भी नहीं होता। तो जो पुरुष महान ईश्वर को अपने हृदय में स्थित देखता है और उसका ज्ञान प्राप्त करता है, वह समस्त अविद्याओं से तथा मिथ्या ज्ञान से, झूठे ज्ञान से छूट जाता है। तो इसमें क्लियर और साफ साफ बात कही गई है उपनिषद में कि भाई अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, उसमें ध्यान लगाओ ईश्वर का, अपने मस्तिष्क और हृदय के संतुलन से ध्यान लगाकर आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। तो इसमें हमको किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी पत्थर पूजने की आवश्यकता नहीं है, हमको कहीं तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। इसमें तो बस हमें खुद अपने आप में ध्यान लगाना है, निष्काम करना है और अच्छा स्वाध्याय करना है और योग को, अष्टांग योग को फॉलो करना है बस। तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अंतिम जो टारगेट है वह यही बना लेना चाहिए कि परमात्मा को बना लेना चाहिए, परमात्मा को ही पाना है। क्योंकि उस लक्ष्य से प्रभावित होकर हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारा लक्ष्य प्रभावित हो, और अमरता में हमारे जो बाधक हो, हम ऐसा कार्य कोई भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और अगर ऐसा सोचेंगे तो क्राइम रेट भी बहुत कम हो जाएगा। तो देखो हम कितना देखते हैं, तो ये एक्चुअल क्या है, जो ईश्वर की दंड प्रणाली है वो नहीं पता लोगों को। अगर वो पता लग जाए तो लोग पाप करना छोड़ दें। छोटे से पाप के लिए बहुत बड़ा दंड देना पड़ता है ईश्वर को, और लंबे टाइम तक देते हैं ईश्वर दंड, क्योंकि उनको सृष्टि चलानी रहती है। अगर वो छोटे टाइम के लिए दंड देंगे तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी। तो छोटे से पाप के लिए कई वर्षों का दंड मिलता है। अब मान लो हमने कुछ ज़्यादा गलत कार्य कर दिया, मान लो हमको खच्चर बना दिया, कुत्ता बना दिया, हमारा पूरा जीवन 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हमें परमात्मा की दंड प्रणाली को भी समझना चाहिए। तो उससे धीरे धीरे लोग डरते हैं और उससे क्राइम भी कम होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये सब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। जो होते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि भाई इसका कितनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्म विद्या है वह तो धनुष है, और उसमें जो उपनिषद पढ़ रहे हैं वो भी ब्रह्म विद्या ही है। तो उसमें उपासना का बाण लगाना है, उपासना करनी है, हमें बाण लगाना है। और जब हम ब्रह्मा में चित्त लगाते हैं तो इसका मतलब यह रहता है कि हम बाण को खींच रहे हैं। तो
बाण का चलाना हो जाता है मतलब फिर लक्ष्य को बींध लेना, मतलब परमात्मा का दर्शन कर लेना, परमात्मा का प्रतिबिंब का दर्शन कर लेना। तो ये एक इसमें उपनिषद में कंपैरिजन किया गया है। तो जो ब्रह्म विद्या है वह धनुष है, जो हम उपासना करते हैं वह बाण है, और भगवान में ब्रह्मा में चित्त लगाना, ईश्वर में चित्त लगाना मतलब बाण को खींचना है, और बाण को चलाना मतलब लक्ष्य को बींध देना है, मतलब परमात्मा का दर्शन पा लेना है। तो हमें जैसा कि मैंने बता दिया कि हृदय में ही ध्यान करना चाहिए परमात्मा को, और हृदय और मस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन से हमें आत्मा के ज्ञान से, प्रतिबोध से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद यह बताया कि प्रेम की चरम सीमा कौन सी होती है, भक्ति की पराकाष्ठा किसे बोलते हैं इस उपनिषद में। उसमें यही बताया कि जब उपासक प्रभु की भक्ति में मस्त होकर शुद्ध बुद्ध भुला देता है, तब प्रत्येक दिशा में वही और वही दिखाई देता है। तो जिधर देखता हूँ उधर हे प्रभु तू ही तू दिखाई देता है। तो यह भक्ति की पराकाष्ठा है, यह प्रेम की चरम सीमा है, यह अपर लेवल है ध्यान इनका, ईश्वर भक्ति का, ईश्वर उपासना का। और इसमें एक चीज और बताऊंगा ईश्वर उपासना में, ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 चीजें आवश्यक है। ये देखिए धीरे एक के बाद एक अपने आप आती जाती है इंसान के अंदर जब ध्यान लगाने लगते हैं और परमात्मा के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे पहला सत्य, सत्य मतलब मन क्षीण दोष होकर शुद्ध होता है। अब सत्य मार्ग पर रहेगा इंसान तो उसका मन क्षीण हो जाएगा, और दोष, मन क्षीण दोष दूर हो जाएंगे उसके मन से, और वह शुद्ध हो जाएगा उसका मन। और जो दूसरा इसमें बताया है वो है तप। तप जो आदमी करेगा वह द्वंद्व रहित होकर बलवान आत्मा वाला बन जाता है। तो जो भी द्वंद्व होते हैं तप से हमारे अंदर वो सब खत्म हो जाते हैं और आत्मा हमारा बलवान हो जाता है। और देखिए तप, ईश्वर भी तप करता है, हम भी तप करते हैं। हमारे तप और ईश्वर के तप में अंतर है। हमारा जो तप है वह क्रिया के रूप में होता है, हम क्रिया के रूप में तप करते हैं, जबकि जो ईश्वर का तप होता है वह है ज्ञान के रूप में होता है। तो ईश्वर ज्ञान के रूप में तप करता है। तो ईश्वर हमें जब ज्ञान देता है तो इसका मतलब वो तप कर रहा है, ठीक है। और हम तप कब करते हैं, जब क्रिया के रूप में प्रकट होता है। जैसे शारीरिक तप करते हैं, व्यायाम करते हैं तो एक शारीरिक तप हो गया। मानसिक तप हम जब ध्यान लगाते हैं वो मानसिक तप हो गया, आध्यात्मिक तप हो गया, आत्मिक तप हो गया। तो ऐसे ही तीसरी जो चीज़ आती है सत्य तप, तीसरी चीज़ सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सबको बराबर देखना कि भाई सब जीवात्मा आए हैं अपना कर्म फल भोगने के लिए, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, तो किसी के अंदर द्वेष भाव ना रखना, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में जीवन संयमित होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, जितेंद्रिय होना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, वासना को कंट्रोल में रखना। दूसरा ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है ब्रह्मा के नज़दीक जाना, मतलब ईश्वर के नज़दीक जाना। तो ईश्वर को जानना, ईश्वर के नज़दीक जाना, तो ये हो गया इसका मतलब। तो सत्य तप सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य, ये 4 चीज़ें हैं जो आवश्यक होती है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। इससे क्या है, निर्मल अंतःकरण और शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष मन का संकल्प करता है, वह मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इन सब चीज़ों से हमारा अंतःकरण है वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और ईश्वर की तरफ जाता है। तो जो कामना रहित होकर ईश्वर उपासना करता है वह पवित्र ब्रह्मा को जानने लगता है। जब तक मनुष्य यत्न करके थक नहीं जाता तब तक ईश्वर की दया का पात्र नहीं बनता। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था भाई, जब मनुष्य खूब ध्यान लगा लेता है, खूब तप करता है, खूब ये सारी चीज़ें करता है, जो मैंने सत्य के मार्ग पे रहता है,
और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, जब वह थक जाता है, जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, वो वैसे ही रोता है तो माँ काम करती रहती है, तो उस पता ही रहता है माँ को तो वैसे ही रो रहा है। जैसे ही छोटा बच्चा को कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, उसकी आवाज़ तेज हो जाती है रोने की, तो माँ समझ जाती है कि भाई हाँ इसको सच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो तुरंत भागती है अपने बच्चे को गोदी में उठाने। तो ऐसे ही ईश्वर का है, जब ईश्वर को पता लग जाता है कि भाई ये थक गया, तो फिर वो अपने दर्शन दे देता है ईश्वर। तो आत्मा साधन क्या क्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो यही है वैराग्य में तप का होना, जीवन में तत्परता होना, आलस्य नहीं होना, आत्मा का बलवान होना। तो ये सब चीज़ें उसी के ही साधन हैं जो मैंने बताए। और ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें तीनों चीज़ ही अच्छी रखनी पड़ती है, शारीरिक स्थिति भी अपनी, मानसिक स्थिति भी और आत्मिक स्थिति भी। तो शारीरिक स्थिति तो हम व्यायाम कर कर, प्राणायाम कर कर ठीक कर सकते हैं। मानसिक स्थिति हम स्वाध्याय कर कर, अच्छे ग्रंथ पढ़कर, वेद पढ़कर, वेदांग उपांग पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, गीता पढ़कर, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर, ऋग्वेदादि भाष्य पढ़कर, ऐसे ग्रंथ पढ़कर, हम योग दर्शन पढ़कर, न्याय दर्शन पढ़कर हम अपने मानसिक विकास कर सकते हैं। और आत्मिक विकास धीरे धीरे हम ध्यान लगाकर क्रियात्मक योग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योग्यताएं आने पर अब जो योगी होता है उसमें क्या क्या योग्यता आ जाती है, वो योग्यता ये आ जाती है उसमें विज्ञान, प्रतिबोध, आत्मा जागृत हो जाती है। तो प्रतिबोध हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, संन्यास योग, पूर्ण वैराग्य हो जाता है उसको, वह यतनशीलता आ जाती है उसमें, और अंतःकरण में निर्मलता आ जाती है। तो ये थोड़े सिग्नल्स आ जाते हैं कि भाई हाँ अब यह बंधनों से मुक्त होने वाला है। और जब ये चीज़ आती हैं तो 16 कलाएं बोली थी, तो 16 कलाएं में से 15 कलाएं निकल जाती है, और जो आत्मा रहता है 16 कलाओं में से एक वो बच जाता है। और आत्मा के साथ साथ दूसरे जन्म में क्या क्या जाता है, एक तो जाता है निष्काम कर्म जाता है हमारा, जो हम अच्छे कार्य करते हैं, निष्काम कर्म जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं। और एक विज्ञान प्रतिबोध संस्कार, हाँ जो हमारा आत्मा के अंदर संस्कार बने हैं, जो हमने ज्ञान पराविद्या ग्रहण की है, वो साथ में जाती है। ठीक है, तो ये कलाएं जाती हैं साथ में।